हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जिन बच्चों का पीईटी एग्ज़ाम 2021 क्वालिफाई हो जाएगा तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जिसके लिए आपको लेखपाल संबंधी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। देखिए, कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि हमारे सर इतने नंबर है, हमारे इतने नंबर है, हम लेखपाल की तैयारी करें या नहीं करें। तो देखिए, मैं आपको एक एक सिंपल सी बात बता दूं। जिन बच्चों के समथिंग, अगर आप ओबीसी में ले, जिन बच्चों के 50 टू 55 क्वेश्चन राइट हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, कोई कोई भी हो। और जिन बच्चों के अगर एससी की बात लें तो एससी में अगर आप 45 से अबाउ भी हैं तो तब भी आप सेव हैं। और अगर जनरल की बात लें तो जनरल के समथिंग 60 प्लस अबाउ आपके होने ही होने चाहिए। तब आप जो है लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए आपको जो कोर्स, आप सोच रहे होंगे कि हम कोर्स कहाँ से लें। तो आपको कहीं भी जाने, किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसी चैनल पर आपको सभी जितना भी लेखपाल से रिलेटेड है सभी प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है ये आपका ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है लेखपाल में। ये आपका जो है ये टोटल 25 नंबर का। इसमें देखो, आप हम आपको एक समरी सी आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है, इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितना आएंगे बच्चों? 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथ से रिलेटेड आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, 25 मैथ से, और 25 आपके जीके या जीएस सारा आ जाएगा इसमें 25। और हिंदी के 25। और आपका एक इसमें सब्जेक्ट है आपका ग्रामीण परिवेश। इसके भी आपके 25 क्वेश्चन। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन इसमें जो है आएंगे। तो आपको जो 4 के 4 सब्जेक्ट है, चारों के चारों सब्जेक्ट को पूरा ही महत्व देना है। ये नहीं कि आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैथ करते रहते हैं, हिंदी करते रहते हैं, या ग्रामीण परिवेश में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके चारों के चारों की जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको चारों में ही आपका स्कोर करना है अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है हम ग्रामीण परिवेश के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए, आपको लेखपाल से रिलेटेड तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लेखपाल होता क्या है। लेखपाल क्या होता है? लेखपाल को हम पटवारी भी कहते हैं। हालांकि अभी तो पटवारी इतना नहीं कहते, बट पहले हम लेखपाल को पटवारी कहते थे। तो ये होता है आपका एक ग्राम स्तर का जो है प्रतिनिधि। पहले क्या होता था, पहले पटवारी कोई खास सैलरी नहीं होती थी, इनकम नहीं होती थी। गाँव के द्वारा जो है उसको कर दिया जाता था। वो जाके क्या करता था, सरकार को या राजा को दे दिया करता था। तो अब क्या होने लगा, अब 1906 से पहले ऐसा होता था। 1906 के बाद उसे क्या है जो है गांव द्वारा भुगतान किया जाता था। अब क्या है, अब वो एक सरकारी कर्मचारी है, और उसका जो प्रभार है, उसके प्रभार में जो है 1 से 2 गांव होते हैं। और इसका आपको कार्य बता दें तो इसका कार्य होता है खेतों का निरीक्षण करना और फसल का डाटा। आपने जो अपने खेत में क्या फसल उगाई है, गेहूं है या धान है, गन्ना है, तो उसका भी इसको पूरा डाटा रखना होता है। और खेतों और अन्य भूमि के आधिकारिक मानचित्र का पुनर्लिखन। जैसे आपकी जो है गांव की भूमि है, उसमें तालाब है या आप किसी प्रकार का पार्क है, तो उसका भी जो है ब्यौरा सारा क्या करना होता है, पटवारी को या लेखपाल को
करना होता है। ये मोस्टली एक गांव या इसके अंडर में 2 गांव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि चकबंदी की शुरुआत हुई कहाँ से। उत्तर प्रदेश, जैसे कि यूपी लेखपाल का जो है पेपर है आपका, तो हाल ही तो जाहिर सी बात है कि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो यूपी में जो आपकी चकबंदी लेखपाल की जो शुरुआत हुई थी चकबंदी की, तो ये आपकी 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर ज़िले के मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में स्टार्ट हुई थी। और इसमें सफलता मिलने के बाद जो है ये 1958 में से पूरे जो है यूपी में इसे जो है लागू कर दिया गया। पूरे प्रदेश में इसको 1958 के बाद जो है संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? खसरा होता है, खतौनी होती है। खसरा देखो बच्चों क्या होता है खसरा? खसरा यह एक विशिष्ट भूखंड या सर्वेक्षण संख्या है जो भूमि के किसी विशेष टुकड़े को दी जाती है। जैसे कोई मान लिया आप घर में आपके मम्मी पापा नहीं कह सकते, आपके पापा या 3 भाई या 4 भाई हैं, तो आपके जो पापा के हिस्से में जो ज़मीन आ रही है तो ये उसका एक खसरा संख्या होगी बच्चों। तो उसका एक पर्टिकुलर किसी बंदे की जो हिस्से में जो ज़मीन आती है उसको ही हम खसरा संख्या, भूखंड की जो संख्या कहते हैं। और खतौनी क्या होती है? खतौनी है जैसे आपके पापा 4 या 5 भाई हैं, तो उनके जो हिस्से में, या कह सकते हैं एक खतौनी या गांव के खसरों पर आधारित एक शार होता है। जैसे आपके पापा की ज़मीन जो है 3-4 जगह है, एक आपकी इस गांव में भी है या इस गांव में, या आपकी थोड़ी यहाँ पे पड़ी है, थोड़ी यहाँ पे पड़ी है, तो ये एक खसरे से रिलेटेड ये खतौनी बन जाती है इसकी, कि इसकी आपकी ज़मीन यहाँ भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? खतौनी। खतौनी देखिए कह भी रहा है, एक खतौनी एक गांव के खसरों पर, इसके अंडर में आ जाते हैं ये खसरों पर आधारित एक शार होता है जो गांव में किसी व्यक्ति या परिवार की सभी संपत्ति, क्या कह रहा है बच्चों? सभी संपत्ति को सूचीबद्ध करता है। जितनी भी उसकी संपत्ति हो वो सभी किसके अंडर में आ जाती है? खतौनी के अंडर में आ जाती है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो पटवारी होता है वो भूमि को एक विशेष उस पर यंत्र होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? जरीब भी बोल देते हैं। क्या होता है जरीब? आपने देखा भी होगा। आप अगर विलेज या गांव से है तो आपने जो है जरीब देखा होगा। तो देख लेते हैं जरीब होता क्या है। ये एक चैन की तरह का होता है। इसमें जो है बच्चों कड़ी होती है, ये ऐसे करके ये एक कड़ी है, ये आपस में जो है दूसरी कड़ी से ऐसे अटैच होती है, ऐसे अटैच होकर चलती है। तो ये कड़ियों से ही बना होता है। इसमें अलग अलग जरीफ होते हैं, अलग अलग फिट में होते हैं। तो ये हम आपको बता देंगे आगे वीडियो में, देखो अच्छे से देखते रहिएगा आप। जरीफ जो देखो बच्चों, जरीफ का जो निर्माण है इंग्लैंड में सन 1620 ईस्वी में सर्वेक्षक और खगोल वैज्ञानिक, ये एक खगोल वैज्ञानिक थे एडमंड गुटर। ये आपको चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया है हमने। ये थे, इनका नाम है एडमंड गुटर। बच्चों पूछ भी लेता है कि जो जरीफ है आपका, जरीफ इसकी जो खोज किसने की थी? भूमि मापन जरीफ की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बच्चों एडमंड गुटर द्वारा। किसके द्वारा? एडमंड गुटर द्वारा। जो इनके द्वारा जो बनाया गया जरीफ था, तो उसकी जो कुल लंबाई थी 64 यानी कि 64 फीट, और गज में देखें तो आपकी 22 गज और 4 छड़। तो इसमें जो लिंक थे कुल
100 लिंक थे। ये इस तरह का ये एक लिंक हो गया आपका, ये एक लिंक। जैसे देखो बच्चे जुड़े हुए भी हैं, इसमें टोटल 100 लिंक थे और प्रत्येक लिंक की जो लंबाई थी 0.66 या आप कह सकते हैं इंच में 7.92 इंच लंबाई का प्रत्येक जो है एक लिंक था। और 10 जरीब की दूरी एक फरलांग भी एक इकाई होती है लंबाई की नापने की, भूमि नापने की। तो 10 जरीब की जो दूरी है एक फरलांग के बराबर और 80 जरीब की दूरी एक मील के बराबर होती थी बच्चों। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक था शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब क्या होता है? ये शाहजहानी जरीब अभी ये जरीब जो है नए तरीके का चलने लगा। देखो ऐसे, ये ऐसे होता है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये कड़ी देखो ऐसे है, ये तो ये शाहजहानी जरीब भी होता था। जो शाहजहाँ मुग़ल जितने भी मुग़ल थे, जैसे अकबर शाहजहाँ था, उनके टाइम पे ये ऐसे होता था। तो जो शाहजहानी जरीब था इसकी जो लंबाई है ये 165 फीट होती थी और इसमें जो है शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ। उसमें कितनी थी बच्चों? उसमें थी 100 कड़ी और इसमें कितनी है? 200 कड़ी होती हैं। इसके द्वारा जो भूमि मापन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? थोक-वोस्ट सर्वेक्षण। क्या कहते हैं बच्चों? पूछ भी लेता है। शाहजहानी जरीब के द्वारा जो मापन किया जाता है उसको कहते क्या हैं? उसको कहते हैं थोक-वोस्ट सर्वेक्षण। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। गंटरी जरीब, ये आपका होगा गंटरी जरीब। तो इसकी लंबाई होती है आपकी 132 फीट और ये इसमें जो 200 कड़ियाँ होती हैं, गंटरी जरीब में 200 कड़ी होती हैं। उसकी लंबाई कितनी थी बच्चों? जो पीछे जो आपका शाहजहानी जरीब गया, शाहजहानी जरीब की लंबाई देख लेते हैं आप, 165 फीट थी। और जो ये गंटरी जरीब है इसकी कितनी है बच्चों? 132 फीट है। शाहजहानी जरीब की थी 165 फीट और ये आपका जो गंटरी जरीब है इसकी जो लंबाई है 132 फीट है। 200 लिंक उसमें भी थे। कितने थे बच्चों? 200 लिंक या 200 आप कड़ी भी कह सकते हैं। 200 कड़ी और 200 कड़ी इसमें भी हैं, बट इसकी लंबाई में डिफरेंस है। तो इसमें जो एक कड़ी की जो लंबाई होती है 7.92 इंच होती है। इसके द्वारा जो भूमि मापन किया जाता है उसमें तो थोक वोस्ट जो उसके द्वारा जो शाहजहानी जरीब के द्वारा जो भूमि सर्वेक्षण किया जाता था उसको क्या कहते थे बच्चों? थोक वोस्ट सर्वेक्षण। बट जो गंटरी जरीब के द्वारा जो भूमि मापन किया जाता है उसको कहते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वेक्षण। कैडेस्ट्रियल, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वेक्षण या सर्वेक्षण, कैडेस्ट्रियल सर्वेक्षण। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आओ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने के पैमाने किस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में। पहले भी भूमि इस तरह नापी जाती थी, बट अब जो है कुछ नया, जैसे फिट में भी नाप लेते हैं, वर्ग में भी, इंच में भी, गज में भी नाप लेते हैं। बट जो पहले नापी जाती थी ये पूछ लेता है, बहुत पूछता है। जैसे कि हाल आपका लेखपाल का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें बहुत ही भूमि नापने से रिलेटेड 2 या 3 या 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपसे। तो देख लेते हैं। एक लट्ठा या एक डंडा बोल देते हैं, लाठा या लट्ठा एक ही होता है। तो एक लट्ठा बराबर कितना होता है? ये होता है आपका 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। एक लट्ठा, ये बांस का लट्ठा होता है, बांस का लट्ठा तो 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होता है। और 20 उनवासी, ये भी एक इकाई है। 20 उनवासी बराबर 1 कंचवासी या 20 बिस्वासी या 20 वर्ग लट्ठा बराबर 1 बिस्सा होता है। तो एक बिस्से में कितने होते हैं? 20 बिस्वा। एक बिस्सा होता है, बिस्सा। एक बिस्सा बराबर होता है 20 बिस्वा।
और 20 बिस्वा बराबर कितना होता है? 20 बिस्सा, 20 बिस्सा, बिस्वा नहीं सॉरी बिस्सा, 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है बच्चों। हालांकि पहले कितना होता था, 1 बीघे में 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा होता था, बट अब भूमि की मापन घटा दी गई है। अब 1 बीघे में 19 ही बिस्सा होता है। कितना होता है बच्चों? 19 बिस्सा ही होता है 1 बीघे में। तो देख लेते हैं, 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा, 20 बिस्सा बराबर, ये पुरानी माप है, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, या आप वर्ग गज में बोल दे तो 3025 वर्ग गज होगा। ठीक है बच्चों। तो 1 गज इलाई बराबर आपका 33 इंच या 33 इंच होगा, और 1 बीघा बराबर आपका 55 गुणे 55 वर्ग गज। तो आपको ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, आपको 55 वर्ग जो है इधर से नापना है और 55 ही वर्ग इधर से नापना है। तो ये आपका एक चाकोर, ये आपका चाकोर खेत हो जाएगा। तो ये आप इसको क्या नाम दोगे? 1 बीघे का नाम दोगे। ये 55 वर्ग इधर से है और 55 ही वर्ग इधर से है, तो ये आपका हो जाएगा पूरा 1 पक्का बीघा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा पक्का बीघा हो जाएगा। आप तो आपका जो 8 बीघा, 1 बीघे में कितना होता है? 1 बीघे में आपका 55 गुणा 55 वर्ग गज होता है। और 8 बीघे में कितना होता है? 8 बीघे में होता है आपका 5 एकड़। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ही पूछे जाती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर आपका बच्चा होता है 0.039 इंच, 0.039 इंच। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर में बच्चा होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो ये आपका इंच में निकाल लेंगे तो 0.394। तो ये आपकी जो 394, ये यहाँ पे 4 भी है। अगर आप वैसे पॉइंट के बाद 2 ही स्थानों तक रखते हैं, तो ये अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर निकाल लेंगे तो ये एक स्थान इधर घूम जाएगी जो आपकी पॉइंट है। तो 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है बच्चों? 1 डेसीमीटर होता है आपका 10 सेंटीमीटर या 3.94 इंच के बराबर। और 10 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 10 डेसीमीटर होता है आपका 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर या 1.094 गज के बराबर। और 10 मीटर किसके बराबर होता है? 10 मीटर होता है 1 डेकामीटर के बराबर। ये बच्चों देखो, ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम पढ़ा रहे हैं आज, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आप ये नहीं समझिएगा कि ये नहीं आने की, ये ऐसे नहीं आने की। देखिए लेखपाल का पेपर है तो आपका भूमि पैमाने से रिलेटेड तो ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं। ये 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर में होते हैं आपके 1.094 गज, 1.094 गज। और 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। कितना होता है? 4840 वर्ग गज। इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। 1 एकड़ में वर्ग गज पूछ लेता है, या 1 एकड़ में आपके हेक्टेयर भी पूछ लेता है। तो हेक्टेयर कितने होते हैं? 0.0467, 0.0467 कितने होते हैं हेक्टेयर 1 एकड़ में। ये और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 एकड़ बराबर अगर वर्ग गज पूछे तो 4840 वर्ग गज, और 1 एकड़ में हेक्टेयर पूछे तो 0.40467 हेक्टेयर होते हैं 1 एकड़ में। और 100 हेक्टेयर में कितने किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर होते हैं? तो एक वर्ग किलोमीटर बराबर कितने के होता है? 100 हेक्टेयर के होता है। और 1 मील बराबर कितने के होता है?
1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर के होता है। और 1 एकड़ में अगर वर्ग गज या जरीब के द्वारा वर्ग गज जरीब पूछे तो 10 वर्ग गज जरीब जो है गंटर वाले, जो एडवर्ड गंटर था जो आपका, तो एडवर्ड गंटर वाला जो जरीब था तो उसके जो है 1 एकड़ में 10 वर्ग गज जरीब होते हैं और 1 हेक्टेयर में आपके 100 एयर होते हैं। एयर ये भी एक आपकी जो भूमि मापन की इकाई है एयर। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार हम नई नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है वीडियो को जो है देखकर अच्छे से पूरी वीडियो देखना है, जिससे कि आप लेखपाल में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। और वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर करना है। और नीचे ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा ACS, स्पेस नहीं देना, ACS बाई सुमित सर, ACS बाई सुमित सर आपको जो है सर्च करना है तो लोगो आ जाएगा, हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। ऐसे करके एग्री कोचिंग सहारनपुर करके लोगो आ जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हम डेली की जो है करंट अफेयर्स, हम डेली जितनी भी जो मोस्टली करंट अफेयर्स होती हैं, हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली करंट अफेयर्स डालते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है एग्री कोचिंग सहारनपुर के नाम से, वहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम अगर आप को फॉलो करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे एग्री कोचिंग सहारनपुर के नाम से आपका इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।